Good morning, children. In previous video, we have learnt about the story of vaccination. In this story, we have read that smallpox was very a fearful disease in the world, and every year many people die due to uh, due to infection of smallpox. In Europe alone, many people, million of people died due to this disease, and those who have survived were very unlucky, because those who have survived after smallpox, uh, they have मतलब जो लोग स्मॉल पॉक्स के बाद बच गए थे, वह अन्य बीमारियों जैसे बहरापन, अंधापन और उनके बॉडी पे कई तरह के मार्क्स, निशान से ग्रसित हो चुके थे। पर इसके बाद यह नोटिस किया गया कि जो लोग ज़िंदा थे वह वापस से स्मॉल पॉक्स से ग्रसित नहीं हुए, और यह जो उनको ज्ञात हुआ उससे वैक्सीनेशन की प्रैक्टिस हुई। मतलब उसके बाद वैक्सीनेशन बना स्मॉल पॉक्स का। और 18वीं सेंचुरी के अंत में एक डॉक्टर थे, एडवर्ड जेनर। उनको एक अजीब सी घटना मालूम चली, और वह घटना यह थी कि एक दूध वाली थी, मतलब एक मिल्क मेड थी, वह स्मॉल पॉक्स से ग्रसित नहीं हुई, क्योंकि वह काउ पॉक्स से ग्रसित हो चुकी थी। काउ पॉक्स मतलब छोटी माता, मतलब स्मॉल पॉक्स से ग्रसित हो गई थी, इसलिए वह इस चीज़ से ग्रसित नहीं हुई। और मैनी फार्मर्स जो थे वह काउ पॉक्स से ग्रसित थे, इसलिए वह स्मॉल पॉक्स से ग्रसित नहीं हुए। और फिर जेनर ने डिसाइड करा कि वो इस घटना को वेरीफाई करेंगे। अब हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद जेनर को काफ़ी हद तक यकीन हो गया कि कॉपॉक्स जो है वह सेफ है स्मॉल पॉक्स से। आफ्टर ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स, जेनर बिकम क्वाइट सर्टेन दैट कॉपॉक्स वॉज अ हार्मलेस फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। मीन्स कॉपॉक्स जो है ज़्यादा सेफ है स्मॉल पॉक्स से। He then took some cowpox matter from a rash on the milkman's limb and injected into the arm of healthy child. फिर जेनर ने कुछ अंग से लिया और फिर एक हेल्दी चाइल्ड के हाथ पे जो है वह इंजेक्ट कर दिया, मतलब वैक्सीनेशन कर दिया। द चाइल्ड रिकवर्ड फ्रॉम द काउपॉक्स, और फिर वो चाइल्ड जो है काउपॉक्स से रिकवर हो गया, मतलब ठीक हो गया। जेनर देन बिकेम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जेनर जो है कॉन्फिडेंट हो गए अपने एक्सपेरिमेंट को लेके। ही इंजेक्टेड द सेम बॉय विथ जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड वेटेड नर्वसली। और फिर जेनर ने स्मॉल पॉक्स के जर्म से उस बच्चे को इंजेक्ट करा, मतलब वो इंजेक्शन लगाया स्मॉल पॉक्स का, और वह बहुत चिंता से इसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे। एज ही थॉट द बॉय रिमेन्ड हेल्दी एंड वेल, जेनर वे ऑफ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ
स्मॉल पॉक्स केम टू बी नोन एज वैक्सीनेशन। और इसके द्वारा जब वो बच्चा स्मॉल पॉक्स से रिकवर हो गया तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को वैक्सीनेशन का नाम दिया। वैक्सीनेशन इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर काउ, मीन्स वैका इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर काउ। मतलब वैक्सीनेशन में जो वेका वर्ड है वह कहाँ से आया है? काउ से आया है। द प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन स्प्रेड क्विकली ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो वैक्सीनेशन की जो प्रैक्टिस है वो पूरे विश्व में फैल गई। टुडे बिकॉज ऑफ जेनर्स डिस्कवरी स्मॉल पॉक्स बिकेम द फर्स्ट डिजीज़ टू बी इराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। और जेनर के डिस्कवरी के कारण ही स्मॉल पॉक्स दुनिया की पहली डिजीज़ बनी जिसे मिटाया जा सकता है दुनिया से। नाउ नो वन एवर विल डाई ऑफ स्मॉल पॉक्स और वी परमानेंटली स्केर्ड बाय इट। अब इस दुनिया में कोई भी स्मॉल पॉक्स से नहीं मरेगा और कोई भी इससे अब डरेगा नहीं।